सेनेटर फैसल जावेद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। फैसल भाई गुड मॉर्निंग। जी सुबह बखैर। सुबह बखैर। फैसल भाई सवाल मेरा आपसे यह है कि आपका गुजारा होता है, आप घबराते तो नहीं है, आप सेट हैं, आप खुश हैं, चल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप दोनों को ही सुबह बखैर। सुबह बखैर। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ऐसा लीडर आया है जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं करना, जिसने ना अपना इवन फील्ड अपार्टमेंट बनाना है, जिसने ना अपना सरे महल बनाना है, जिसने ना बैरून मुल्क जदा दे, ना अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है, ना अपनी कोई मिल लगानी है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सही। अच्छा फैसल, ये यकीनन वही बात है जो कल वज़ीर आज़म भी कह रहे थे और ये बारहा कहते हैं कि मेरी मुल्क से बाहर कोई जायदादें नहीं हैं और जिनकी जायदादें हैं वो आज जिस हाल में हैं वो भी सबके सामने है। तो ज़रा उन्हीं से मुतालिक मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि PDM को हमने देखा कि अब एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जो है वो करती हुई हमें नज़र आ रही है। पहले तो एक पेज पर थी लेकिन अब मुत्तहिद नहीं है। सूरत हाल तो इस नहज पर पहुँच गई कि JUI तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लाड़काना में PP के खिलाफ मुहिम चलाने वाली है। क्या ये वाकई सच है? ऐसा होने वाला है? हमें नजर आएगा? देखिए, ये तो वो लोग बेहतर जानते हैं PDM वाले, लेकिन बज़ाहिर तो ये लगता है कि PDM तितर बितर हो गई है और उसकी वजह कोई किसी पे भारी नहीं है भाई। उसकी वजह यह है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। इन्होंने जलसे करने की कोशिश की 11 पार्टियों ने मिलके, लेकिन सामने जब पब्लिक देखी तो उसी वक्त ये आपने इनके चेहरे देखे, जरा पुराना इनका एक जलसा निकाले PDM का 2020 से, जितने भी जलसे किए स्टेज पे जाके इनके चेहरों पे लिखा होता कि भाई बात समझ में नहीं आ रही, अब आगे चलने का नहीं है, क्योंकि अवाम ने मुस्तरद किया। और उसके बाद आगे आके इस्तीफों की कॉल सबने दी। अंदर पार्टी से लोगों ने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें। तो इनको फिर भी समझ आई कि ये तो चलने का नहीं है, तो इन्होंने ग्रेजुअली वो कहते हैं ना, आपके ऑडियो इंजीनियर को पता होगा, फेड आउट किया, इससे आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट किया। और फिर ये उसी वक्त पता आश्कार था जब पब्लिक ने इनको रिजेक्ट किया कि PDM जो है वो चलेगी नहीं आगे। और ऐसा ही हुआ, अब आपके सामने है, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी की करप्शन बचाने के लिए बाहर अवाम नहीं निकलती। अवाम करप्शन के खिलाफ निकलती है और उसका अमली मुजाहरा इमरान खान ने करके दिखाया कि पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड तारीखी अवाम बाहर निकाल के दिखाई। ये भी समा TV के पास ये बात आपकी दुरुस्त फैसल भाई, लेकिन सवाल फिर वही, लाड़काना अवामी इत्तेहाद क्या है? सही मुझे क्या पता, जिनका है उनसे पूछो। आपका बंदा उसके अंदर है सही, PTI का भी है। मुझे नहीं पता सही, मैं अभी अगर ऐसा हो कि लाड़काना अवामी इत्तेहाद में PTI के लोग हों तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जिसमें JUI फे भी है, उसमें आप लोगों का बंदा होगा तो क्या करेंगे? बहुत सी जगहों पे ना लोकल लेवल पे चीजें होती हैं, लेकिन मुझे एक चीज का पता ही नहीं है, मैं उसका आपको क्या जवाब दूं? मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, अगर ऐसा हो, कहीं पर ऐसा इत्तेहाद हो, JUI फे और PTI साथ हो, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, तो आप क्या करेंगे? उस लोकल सतह पे देखना पड़ेगा। लोकल सतह की पॉलिटिक्स को यू कैन नॉट डिनाई। आप खुद वहां से हैं, सिंध से हैं, आपको पता है सिंध के कई इलाके हैं जहाँ पे आपकी मजबूरी होती है, आपको करना पड़ता है। यानी मजबूरी के लिए और मफाद के लिए PTI JUI फे से कहीं हाथ मिला ले तो कोई मसला नहीं है। वाह सही, वाह, किसका मुफाद देखना होगा। अगर देखें, सवाल में एक बहुत बड़ा अगर है भाई, अगर मफाद अवाम का देखकर किसी ने लोकल लेवल पे कुछ किया है तो ठीक है। यानी अगर अवाम के मफाद के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI को कहीं मिलना पड़े, बैठना पड़े तो मिल जाएंगे। लोकल सतह पे बहुत सी चीजों को तराजू में देख, लेकिन इसका सीधा जवाब ये है कि अगर ये अवाम के मफाद में नहीं है तो गलत किया।
अच्छा फैसल, एक और ज़रा चीज़ मुझे बताएं, चलिए अगर मगर का तो हो गया ना, ये तो सब पीछे रह गई चीज़ें। अब ज़रा मरियम नवाज़ की हम बात कर लेते हैं, जो ये कह रही हैं कि भाई मैंने तो बाहर जाने की बात की नहीं है। अभी आपने एक ट्वीट भी लिखा जिसमें आपने कहा जी इस टब्बर को बाहर जाने की पड़ी रहती है क्योंकि इनका पैसा बाहर है, इनकी जायदादें बाहर हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत करने आते हैं। लेकिन मरियम तो इनकारी नज़र आ रही है, वो कह रही हैं जी कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। जी, जो ट्वीट उन्होंने किया है उसके ऊपर मैंने ट्वीट जी, किया जी, बिल्कुल। है, और वो ट्वीट ये था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पे उन्होंने तनकीद करने की कोशिश की है कि जी आप बाहर निकले। तो मैंने कहा इनको तो बाहर जाने की हर वक्त पड़ी रहती है, निकलने की पड़ी रहती है, तो उस तनाजुर में किया है। और दूसरा ये आप मुझे बताए ना कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने नहीं आते रहे। आज की बात नहीं कर रहा, आप 1980s के बाद से देख लें, जब इनकी हुकूमत खत्म, ये मुल्क से बाहर, फिर ये आते हैं अगर हुकूमत मिल गई तो ठीक है, वरना बाहर। सारा वक्त इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को लूटने पे लगाया, बैरूने मुल्क जदादे बनाई, इनके इलाज बाहर, खांसी भी होती है, छींक भी आती है, बाहर चले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डॉक्टर अदनान, ये डॉक्टर है, ये ट्रैवल एजेंट है, ये बोर्डिंग पास लेके फिरता रहता है। अच्छा लेकिन फैसल भाई मुझे एक बात बता दें, ठीक है ये फोकस आप लोगों का ज़रूर है माजी की हुकूमतों पर, उनकी तनकीद करने पर, उन पर तनकीद करने के हवाले से, लेकिन अभी जब हमने लोगों की राय भी सामने रखी, लोगों के सवाल सामने रखे, इवन जो कॉल्स कल भी हैं, तो एक मेजर मसला तो सर महंगाई का है। तो मुझे बताएं 2.5-3 साल में जो इस माफिया से लड़ने की कोशिश इमरान खान साहब करें, जो कि है बहुत अच्छी बात कि वो माफिया जिसकी वजह से महंगाई है, 2.5 साल में कोई ब्रेक थ्रू हुआ, कोई ऐसा मामला सामने आया कि वाकई कंट्रोल हो गया, या अभी तक माफिया से लड़ना जारी है और माफिया बेकाबू है? नहीं, माफिया के सामने पहली बार तारीख में कोई खड़ा हुआ है, कोई भी नहीं खड़ा हो सका। इसमें कोई शक नहीं सर, खड़ा तो हुआ लेकिन 2.5 साल हो गए सर। सुन लेना जी जी, अगर आपने जवाब देना है तो फिर मैं तो सिर्फ सवाल करता हूँ। मैं और महक आपको सुनते रहते हैं, आप जवाब दे दें। यही तो मसला है सर, सवाल सर डॉलर की तारीफ क्या करें, पीपल्स पार्टी का दौर 2008 में आया, 2013 तक था। डॉलर जब ये इनका दौर आया 64 रुपए का था, 98 रुपए पे गया, 53% इजाफा हुआ, महक खामोश रही। मुस्लिम लीग नून का दौर आया 2013, डॉलर 98 का इनको मिला, ये 129 पे लेकर गए, इजाफा हुआ 31%। और अब पीटीआई वाले आए हैं 2018 में, 129 का जब मिला तो अभी 153 के 18% है। पीपल्स पार्टी के दौर में 53% इजाफा, नून लीग के दौर में 31% इजाफा, और पीटीआई के दौर में 18% इजाफा। एक और तारीखी काम भी हुआ है फैसल भाई जी, 80 रुपए की दाल 300 की मिल रही है, कभी नहीं हुआ था। सारे रेट चेक कर लें, पीछे तक कर लें कि परसेंटेज क्या है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं फैसल भाई कि क्या ये वाकई माफिया से लड़ने की जो कोशिश हो रही है। सर फिर आप कोई बात करें, मेरी बात तो सुन ले। मैंने आपको फिगर्स इसलिए बताई हैं कि आपको पता चले कि ये आज दाल क्यों महंगी है, सही है। आज ये सारी चीजें महंगी क्यों है, आपको पता चल जाएगा। ये 2.5 साल हो गए सर हम ये सुनते आ रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आगे भी हम यही सुनते आएंगे कि क्यों महंगी हुई है, या महंगाई खत्म होने की भी कोई खबरें सुनेंगे? नहीं, इंशाल्लाह महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। आज हालात पहले से बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है। आज पाकिस्तान के आमदनी और खर्चे बराबर हो गए। अगर उनके लिए हुए कर्जों की किस्तें ना देनी पड़े तो आज इमरान खान ने पाकिस्तान के आमदनी खर्चे बराबर कर दिए। पाकिस्तान जो कि खसारे में था 20 अरब डॉलर के 2018 में, आज वो नफे में जा रहा है। ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर की दुनिया तारीफ कर रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान टेक्सटाइल में ऊपर जा रहा है, पहली दफा 1960s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। पहली दफा 50 साल के बाद 2 डैम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा सोशल असिस्टेंस पैकेज इमरान खान लेकर के आए हैं। तो ये सारे जब बड़ी बड़ी चीजें ठीक हुई हैं ना, बिल्कुल जी ठीक है फैसल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और दुनिया भी इसकी हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि दुनिया इस चीज़ की तारीफ़ करी है कि लास्ट ईयर कोविड में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी वो यकीनन दुनिया के लिए मशअल राह है एक तरह से। अच्छा मुझे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा मैं क्रिकेट पर भी आपका कॉमेंट लेना चाहूँगी। कल हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, फ़खर जमान की 193 रन की शानदार इनिंग्स, बेहतरीन वो खेले, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। शिकस्त से वो पाकिस्तान को नहीं बचा सके। आपने कल का मैच देखा?
जी हाँ, मैंने देखा, आखिरी हाफ देखा, कैसे मिस कर सकते थे। फ़ाखर ज़मान कमाल की बैटिंग की है, बहुत ही आला। देखिए ये मैटर नहीं करता, हार गए हैं लेकिन तगड़ा खेला है, मतलब उसने फाइट किया है। और इट डजंट मैटर कि अगर आप हार भी गए हैं, लेकिन आपने फाइट किया और देखा है लोगों ने कि आपने फाइट किया है, तो बस आपने दिल जीत लिया पाकिस्तानियों के। बेशक। और अब्दुल रज़ाक की उस इनिंग्स की याद ताज़ा कर दी है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में सिंगल हैंडेडली अब्दुल रज़ाक ने कश्ती चलाई थी और मंझधार लगाई थी। और यहाँ पर फ़खर ज़मान भी बस ले गए थे, लेकिन कुछ रूल्स सामने आए हैं। यही तो आपसे मैं पूछना चाह रहा था फैसल भाई, ये डी कॉक ने क्या किया? ये इस तरह डिसीव करने की जो कोशिश की, ये क्या था? देखिए ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना है, लेकिन विकेट कीपर ने जो किया है, उसने इशारा किया है उधर। अब उसने बेसिकली वो रूल्स के अंदर है बेसिकली, लेकिन चलें, ये बात तो क्रिकेट बोर्ड को जो है ना टेकअप करनी चाहिए आईसीसी से, क्योंकि हम लोग तो फिर समा टीवी वाले हैं ना, हम तो आपस में बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसको टेकअप करे, वो चेक कर लें टेक्निकली। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, वो खैर हमने मैच नहीं जीत जाना था उससे, लेकिन फिर भी उसका 200 हो सकता था। एक बेहतर एक असूलों की जो है ना पासदारी हो सकती थी, कानून की पासदारी हो सकती थी। अब बहरहाल फ़खर ज़मान देर आला बड़ा दिल खुश किया उसने, क्योंकि कमाल किया है। और 200 हो जाता है तो बहुत ही मजा आ जाता है। वो खुद कह रहा था कि मेरे रन्स का कोई फायदा नहीं, मेरी टीम नहीं जीती। ये बहुत बड़ी अच्छी बात की उसने, लेकिन अगर वो 200 कर देता तो बहुत ज्यादा खुशी होती। लेकिन व्हाट एन इनिंग्स इट वाज, बिकॉज बहुत अरसे के बाद हमने, आपको याद है सईद अनवर ने ऐसी एक इनिंग्स खेली थी इंडिया के खिलाफ, लंबी इनिंग्स खेली थी, और वो भी 200 के करीब जाके आउट हो गए थे। और फिर ये बड़ी इनिंग्स में से एक इनिंग बन गई है जो हमेशा याद रखी जाएगी, जिसकी बातें होंगी, जिसका जिक्र किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। फ़खर ज़मान ने जो बाद में कहा ना कि गलती मेरी ही थी, यानी वो फिर भी मार्जिन दे गए, ये भी एक बड़ा अच्छा उनकी तरफ से जेस्चर था। थैंक यू सो मच फैसल जावेद साहब।